बिलियन की मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन करा दिए। अब नेक्स्ट चैप्टर में आ गए वैद्युत रसायन। आज से वैद्युत रसायन चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देंगे। जो कमजोर बच्चे हैं उनका उनके लिए आज से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो वैद्युत रसायन की आज से कराना स्टार्ट करेंगे, तो विशेष करके देखना भी। वैद्युत रसायन, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वैद्युत रसायन किसे कहते हैं। वैद्युत रसायन रसायन विज्ञान की, क्या बोलेंगे इसको, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वैद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। वैद्युत रसायन कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत रसायन कहलाता है। एक तरीके से ऐसे भी समझा सकते हैं, मान लीजिए कि ये अपने पास शाखा है, ये फिजिक्स की हुई, फिजिक्स, ये बायोलॉजी की हो गई, ये केमिस्ट्री की हो गई, और ये पेड़ है वो है विज्ञान का। तो बोले रसायन विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। वैद्युत रसायन कहलाता है। चालकता के आधार पर चालकों के बारे में बताएंगे। तो देखिए, चालकता के आधार पर चालक
दो प्रकार का होता है, एक तो होता है सुचालक और एक होता है कुचालक। और जो सुचालक होता है वो धात्विक चालक धात्विक चालक तीन प्रकार के होते हैं, चालक, सुचालक और अर्धचालक। अब सुचालक दो प्रकार का होता है, एक होता है धात्विक चालक और एक होता है वैद्युत अपघट्य। सबसे पहले चालकता के आधार पर, तो चालक भाई सुचालक, कुचालक और अर्धचालक तीन प्रकार के होते हैं। सुचालक होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धात्विक चालक और एक होता है वैद्युत अपघट्य। जो वैद्युत अपघट्य होता है वो होता है दो प्रकार का होता है। सबसे पहले प्रबल वैद्युत अपघट्य और दूसरा होता है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो सुचालक क्या होते हैं? सुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें से होकर के विद्युत धारा का प्रवाह होता है या आसानी से हो जाता है, जिनमें से होकर के विद्युत धारा बहाई जा सकती है, वो क्या कहलाते हैं? वो चालक कहलाते हैं। जिनमें से किसी भी रूप में धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करती है तो वो चालक कहलाते हैं। कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें से होकर के विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल नहीं हो पाता है, वो क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर प्लास्टिक, पॉलीथीन वगैरह। अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें से होकर के विद्युत धारा का प्रवाह होता तो है लेकिन रुक रुक करके, जैसे कि सिलिकॉन, जैसे जर्मेनियम आदि ऐसे पदार्थ हैं जिनमें से धारा रुक रुक कर, कह सकते हैं सुचालक और कुचालक की मध्य रहती है उसकी चालकता। चालक और कुचालक की मध्य जो चालकता रहती है वो क्या कहलाती है? अर्धचालक कहलाती है। अब धात्विक चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें से होकर के विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होता है और इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इनके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और ना ही इनमें पदार्थों का आदान प्रदान होता है। लेकिन जो वैद्युत अपघट्य इनकी ये विशेषता है कि इनमें ठोस अवस्था में तो कोई विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, लेकिन इनको यदि घोल दिया जाए तो इनमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। कह सकते हैं कि इनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और इनमें जब भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो मुक्त आयनों के माध्यम से होता है। क्या के माध्यम से होता है? मुक्त आयनों के माध्यम से होता है। इनमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होता है, लेकिन इनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त आयनों के माध्यम से होता है। तो इसमें NaCl, KCl ऐसे पदार्थ आते हैं। इसमें लोहा, एल्यूमीनियम, कॉपर वगैरह ऐसी चीजें आती हैं। इसमें देखा जाए तो अब ये दो प्रकार होते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य होता है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है। प्रबल वैद्युत अपघट्य ऐसे पदार्थ होते हैं
जो अपने जलीय विलयन में बड़े आसानी से वियोजित हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि NaCl है जो अपने जलीय विलयन में आसानी से अब वियोजित हो जाता है Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव। लेकिन जो ये पदार्थ होते हैं तो ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते हैं, इनमें जो पूरे तरीके से अपने जलीय विलयन में वियोजित नहीं होते। जब जलीय विलयन पूरी तरह से वियोजित नहीं होते तो जाहिर सी बात है कि धारा भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाता है एसिटिक अम्ल है, जैसे CH3 बॉन्ड COOH, तो एसिटिक अम्ल है। तो एसिटिक अम्ल भी कुछ ऐसी प्रकार से टूट जाता है, CH3 बॉन्ड COOH नेगेटिव और H। तो ये एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, ये पूरे तरीके से अपने जलीय विलयन में वियोजित नहीं होते हैं, हर मात्रे आसानी से नहीं टूटते हैं और ये अपने जलीय विलयन में पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं। तो इनमें से अगर देखा है तो इनमें विद्युत धारा का प्रवाह बड़ी तेजी से रहता है और इनमें विद्युत धारा का प्रवाह इतने अच्छे फ्लो से नहीं रहता है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत है